क्रिकेट में ना कुछ पारियां सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन नहीं जोड़ती, वो तो सीधा मैच का इतिहास लिख देती हैं। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही पारी की, रिंकू सिंह की वो कमाल की बल्लेबाजी। भाई वो एक असली फिनिशर की मास्टर क्लास थी। तो चलिए जरा इसे गहराई से समझते हैं। अच्छा, एक सवाल है। क्या एक छोटी सी पारी, मतलब बस कुछ गेंदों की, क्या वो सच में पूरे मैच का पासा पलट सकती है? टी20 क्रिकेट की दुनिया में इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पलट सकती है। और रिंकू सिंह ने दिखाया कि ये होता कैसे है। चलिए देखते हैं। तो चलिए सीन को समझते हैं। मंच बिल्कुल तैयार था। भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक हाई वोल्टेज टी20 मुकाबला। देखिए, टीम इंडिया के ओपनर्स ने एक अच्छी नींव तो रख दी थी, पर अब खेले का असली हिस्सा यानी आखिरी ओवर शुरू होने वाला था। और स्कोर को एक बहुत बड़े टोटल तक पहुंचाने का प्रेशर वो लगातार बढ़ता जा रहा था। और ठीक उसी वक्त 14वें ओवर में जब भारत का स्कोर 166 पर 5 था, एक और विकेट गिर गया। और तब क्रीज पर एंट्री हुई रिंकू सिंह की। सोचिए, मैच बिल्कुल बीच में फंसा हुआ था। यहां से या तो टीम बिखर जाती या फिर कोई हीरो बनकर उभरता। सारी की सारी जिम्मेदारी अब रिंकू के कंधों पर। और यहीं यहीं असली टेस्ट होता है एक फिनिशर का। ये काम सिर्फ छक्के चौके जड़ने का नहीं है, नहीं, ये तो एक कला है। सबसे ज्यादा प्रेशर वाले मोमेंट्स में एकदम शांत रहकर अपनी टीम को जीत तक ले जाने की। तो बड़ा सवाल यही था, क्या रिंकू सिंह इस उम्मीद पर खरे उतर पाएंगे? तो भाई इस प्रेशर का जवाब उन्होंने कैसे दिया? अपने बल्ले से। एक ऐसा काउंटर अटैक किया कि सब देखते रह गए। चलिए अब जरा आंकड़ों में गोता लगाते हैं, क्योंकि वही इस तूफानी पारी की असली कहानी बताएंगे। तो स्कोर था 44 रन्स और साथ में वो छोटा सा स्टार, मतलब नॉट आउट। जानते हैं, इस स्टार का मतलब बहुत बड़ा है। नॉट आउट रहने का मतलब है कि इस फिनिशर ने अपना काम बीच में नहीं छोड़ा। वो आखिर तक टिका रहा और टीम को एक सेफ स्कोर तक पहुंचाकर ही दम लिया। और ये 44 रन पता है कितनी गेंदों में आए? सिर्फ 20 गेंदों में। जरा सोचकर देखिए, हर गेंद पर 2 से भी ज्यादा रन। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये तो स्कोरबोर्ड को जैसे रॉकेट की स्पीड देना था। और इसका नतीजा क्या हुआ? 220 से भी ऊपर का स्ट्राइक रेट। अरे टी20 क्रिकेट में 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट मतलब आप एलीट लेवल पर खेल रहे हैं। ये नंबर साफ साफ दिखाता है कि रिंकू गेंदबाजों पर किस तरह से हावी हो चुके थे। अच्छा, तो ये रन बने कैसे? 4 जबरदस्त चौके और 3 गगनचुंबी छक्के। मतलब गेंदबाजों को कोई मौका ही नहीं दिया। मैदान के चारों तरफ ऐसे शॉट्स लगाए कि बेचारे गेंदबाज सोच में पड़ गए कि भाई अब गेंद डालें तो डालें कहाँ। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ आंख बंद करके बल्ला घुमाना नहीं था, बिल्कुल नहीं। इस तूफान के पीछे ना एक ठंडा दिमाग और एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी काम कर रही थी। और यही बात दिखाती है कि रिंकू सिर्फ एक पावर हिटर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट क्रिकेटर भी हैं। उनका अप्रोच 2 हिस्सों में बटा था। पहला, शुरुआत में उन्होंने थोड़ा टाइम लिया, कुछ गेंदें आराम से खेली, पिच को पढ़ा, गेंदबाज को परखा। और फिर दूसरा हिस्सा, जैसे ही उन्हें लगा कि गेंदबाज थोड़ा चूका या कोई कमजोर गेंद मिली, बस पूरी ताकत से हमला बोल दिया। ये था पेशेंस और अग्रेशन का एक परफेक्ट मिक्स। देखिए, हर बड़ी और यादगार पारी में ना एक ऐसा मोमेंट जरूर आता है जो हमेशा के लिए याद रह जाता है। रिंकू की इस पारी में वो मोमेंट था मैच का आखिरी ओवर। एक ऐसा ओवर जो सच में एक तूफान लेकर आया। तो अब था पारी का 20वां और आखिरी ओवर। स्कोर को जितना ऊपर ले जा सकते हैं उसका ये आखिरी मौका था। गेंदबाज तैयार था और स्ट्राइक पर थे रिंकू सिंह। और फिर जो हुआ वो तो बस कमाल ही था। रिंकू ने उस एक ओवर में अकेले ही 21 रन ठोक दिए, सिर्फ 6 गेंदों में। इन रनों ने भारत की स्कोर को एक अच्छे टोटल से सीधा एक विनिंग टोटल में बदल दिया। इसी को तो कहते हैं असली फिनिशिंग। तो सवाल ये है कि रिंकू की इस छोटी सी लेकिन धमाकेदार पारी का ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? मतलब कैसे सिर्फ 20 गेंदों ने पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। जब रिंकू बैटिंग करने आए तब लग रहा था कि भारत एक अच्छा स्कोर बना लेगा, मान लीजिए 210 या 215 तक। लेकिन उनकी पारी के बाद स्कोर सीधा एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टोटल बन गया। इसी को कहते हैं द रिंकू इफेक्ट। और वो फाइनल स्कोर था 238 रन 7 विकेट के नुकसान पर। देखिए, टी20 क्रिकेट में ये सिर्फ एक बड़ा स्कोर नहीं है, ये तो एक पहाड़ जैसा टारगेट है। इस स्कोर ने मैच पर भारत की पकड़ को बिल्कुल फौलादी बना दिया था।
और बात सिर्फ बड़े स्कोर की नहीं है, ये स्कोर तो हिस्टोरिक था। ये न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्कोर बन गया। और इस रिकॉर्ड की नींव में कौन था? रिंकू की वही 20 गेंदों वाली तूफानी पारी। और यही इस पूरी पारी का निचोड़ है कि रिंकू सिंह अब सिर्फ एक पावर हिटर नहीं है, वो एक क्लच परफॉर्मर बनते जा रहे हैं। मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो तब परफॉर्म करता है जब टीम को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सबसे ज्यादा प्रेशर में। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या ये भविष्य के एक बहुत बड़े फिनिशर की पहली झलक थी? खैर, इसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस एक पारी ने रिंकू सिंह से जो उम्मीदें हैं, उन्हें आसमान पर पहुंचा दिया है।